क्रांति माँ, यहाँ पर हम खाने पीने का स्टॉल बनाएंगे और वहाँ पर रिसेप्शन होगा। क्रांति माँ, वो नींबू का पेड़। बस पंडित जी, ये हमारी जमीन है पंडित जी, और हम अपनी जमीन पर कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर ये लोग हमें बागवानी करने से क्यों रोक रहे हैं? देखिए पंडित जी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पेड़ यहीं लगेंगे। आपकी बात सही है क्रांति देवी, लेकिन यहाँ देवी संतोषी का मंदिर है। हमारी आस्था के अनुसार यहाँ पर आसपास में कोई खट्टी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये नींबू के पौधों को इधर न लगा करके उधर लगाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घबराइए नहीं, पंडित जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित जी समझदार हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हवन कुंड यहाँ नहीं बनेंगे। क्रोध मत कीजिए, संतोषी ने आपकी भाषा में उत्तर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ हवन कुंड बनाना है तो बनाए, लेकिन फिर दीवार खड़ी करनी होगी। ये मंदिर कोई ट्रस्ट का नहीं है और ना ही मंदिर के पास में इतने पैसे हैं कि वो यहाँ पर दीवार खड़ी कर सके। यही हमारी आपसे विनती है। वाह पंडित जी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हम अपनी प्लानिंग बदल देंगे? और अगर आपकी माँ के पास धन ही नहीं है तो ऐसी माँ की पूजा करते क्यों? पंडित जी, हम तो कहते हैं ये मंदिर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम संतोषी माँ की ऐसी ब्रांडिंग करेंगे कि उनके ऊपर धन की बारिश होगी, क्योंकि आजकल का समय ही ऐसा है, पूजा मार्केटिंग से होती है। धर्म कोई व्यापार नहीं है, यहाँ मनुष्य सुकून पाने के लिए आते हैं, सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। आप लोग भक्ति को लोभ, लालच और व्यापार से जोड़ रहे हो। अच्छा, तो अब तुम हमें धर्म सिखाओगी? पता है हमारे कितने भक्त हैं जो हमारे पैरों पर गिरकर सब कुछ देने को तैयार हैं। जो वास्तव में अपने भक्तों के लिए चिंतित होता है, वो उनसे कुछ लेता नहीं, बल्कि उन्हें देता है। हम दबाव देकर किसी के मस्तिष्क में जगह बना सकते हैं, हृदय में नहीं। बस, बहुत हो गया। अगर ज्ञान ही बताना है तो कभी हमसे आकर मिलो, हम तुम्हें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है। चलिए। वाह माते जी वाह, आपने तो क्रांति माँ का बोलती ही बंद कर दी। वाकई आपके जवाब ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। धन्य है आप। हटो हटो, पीछे हटो। बॉस को हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पीछे हटो। छुटके डान, हमारा मोहल्ला भी बहुत गंदा है, उसको भी साफ करवा दो ना। तुम जैसे लोग जहाँ रहोगे वहाँ गंदगी ही फैलेगी। एक बार तुम अपने घर को चमका के देखना, पूरा मोहल्ला अपना आप ही चमकेगा। हाँ हाँ, बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर होगा साफ तभी होगी स्वच्छ भारत की शुरुआत। तो अब तुम सब लोग अपने सफाई अभियान पे लग जाओ, हम आपके साथ हैं। चलो तो फिर हम लोग लग जाते हैं अभी काम पे। चलो चलो भाई चलिए। चलो आओ मेरे साथ गेम खेलो। यस बॉस। ये क्या बड़े भैया हैं? क्या से क्या हो गया है?
हाँ, तो लोगों की तिजोरियां साफ करवाया करते थे, अब ये टिनुआ तुमसे झाड़ू पोछा करवा रहा है। अरे जल्दी कुछ करो ना, तुम्हारा वो साम्राज्य साफ होने में ना ज्यादा समय नहीं लगेगा। करो कुछ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शेषनाथ, हाँ, वो तो हमेशा सही रहती है। आगे बोलो। पर हम बॉस के ऑर्डर नहीं टाल सकते हैं, इसलिए तुम भी काम पे लग जाओ। चलो 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 लग जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम इस पिद्दी की बात मानेंगे? अरे हम इस पिद्दी डॉन की कोई बात नहीं मानने वाले, समझे? तुम जा रहे हैं। रुक रुक रुक। क्या तुमने हमारे बॉस को पिद्दी कहा, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चल मुर्गा बन। हमारे बॉस को पिद्दी बोला? अरे पिद्दी नहीं, जिद्दी बोल रहे थे भैया। इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, सफाई कर रहे हैं ना। अरे भैया एक मिनट, हमारी बात सुनो भैया। है पहले जरा बंदूक जरा हटा लो भैया। क्या है कि कुछ गीला बीला हो जाएगा तो कौन साफ करेगा बताओ? अरे मुर्गा बनो ना, तुम्हारा दिमाग खाली करके इसमें अंडे भर देंगे। अरे बनो मुर्गा। बोले थे हम, माना नहीं बात। अरे देखो भैया बन रहे हैं भैया, आराम से भैया। अरे बंदूक तो हटाओ यार। बहुत सिंपल है, कुछ मॉडर्न। जेसिका, वाव, मॉडर्न है। मॉडर्न तो होना चाहिए ना, बड़े शहर की। वाह, बहुत बड़ा शहर घूम रहा है छोटे से दिमाग में। मुझे पता नहीं कब आपका ये मैट्रिमोनियल पढ़ने का और शादी करने का भूत कब उतरेगा। लाइए मुझे न्यूज़पेपर दीजिए, मुझे पढ़ना है। अरे मुझे बहुत न्यूज़ पढ़नी है। अरे काम की चीज तो मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना ये सब बातें। कुशल भैया पानी रहने दो। क्यों ऐसे उलझते रहते हैं उनसे? अगर उनको शादी करनी है तो आपको क्या परेशानी है इससे? परेशानी मुझे नहीं, परेशानी वो लेकर आएंगे इस घर में। याद है ना नूपुर भाभी कैसे तुम्हें परेशान करती थी? डेली तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बनती रहती है क्या? या तुम्हारी साफ सफाई का स्टैंडर्ड ही यही है? तुम्हें क्या पता होगा कि हाइजीन क्या होती है? अब पता नहीं किसको शादी करके घर ले आएंगे और उसने कुछ ऐसा वैसा किया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर इन्होंने या इनकी होने वाली ने तुम्हें जरा भी परेशान किया ना तो दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, ये दीजिए। ये मुझे पढ़ना है। अच्छा सुनिए हमारी बात, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। आप बस खुशी खुशी उनके शादी के फैसले में शामिल हो जाइए। जो तो मंगला, मंगला, बच्चों ने नाश्ता किया या नहीं? मैडम वो तो आज आई ही नहीं। मंगला नहीं है? बच्चों ने सुबह से नाश्ता किया या नहीं? अच्छा ठीक है, आप जाइए। रुद्राक्षी, पौलमिका। जी मम्मा। बेटा तुम लोगों ने नाश्ता किया? हाँ आंटी, मैंने खा लिया। पर मम्मा मैंने तो नहीं किया। पौलमिका ने नाश्ता किया, तुमने क्यों नहीं किया? पर मुझे तो मंगला आंटी ने दिया ही नहीं था। पर आंटी, मंगला आंटी तो सुबह नाश्ता रखकर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि दोनों खा लेना। पर मुझे तो याद ही नहीं कि वो सुबह आई थी। मंगला आंटी तो नहीं आई थी, पर तुम्हें फंसाने के लिए मैं उन्हें लेकर आऊंगी। अच्छा बस ठीक है, हो गया तुम दोनों का शुरू। और रुद्राक्षी, अगर मंगला आंटी नाश्ता नहीं देंगी तो आप नाश्ता नहीं करेंगी। बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। अभी जाकर पुष्पा जी से नाश्ता लेकर करो। जाओ। ये मंगला। संतोषी, बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ, हम भी ना पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल देते हैं। बच्चों से सच में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ चाहिए था क्या? हम जरा रुद्राक्षी को नाश्ता करा के आते हैं। मैंने अपनी कृपा से इस घर को कहां से कहां पहुंचा दिया और तुम लोग मुझे ही भूल गए। मेरी कृपा हटते ही इस घर की बर्बादी शुरू हो गई। वो मधु जीते जी मुर्दा बनी हुई है और प्रताप
गया है और ये इसकी जिंदगी भी तबाह हो गई। और ये सब हुआ है इसके कारण। इसके कारण हुआ है ये सब। इसने मेरी कृपा रोकी और सबके सामने मेरा अपमान भी किया। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी इस बहू ने मुझे क्रोध दिला दिया है। अब इस घर की बर्बादी शुरू। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अगर हमने बोलना शुरू किया ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी अभी यहीं पर। क्या आप यहाँ सबको डराने आई हैं दोबारा से? तुम्हारा क्रांति माँ से इस तरह बात करने का तार कैसे हुआ? जो मुझसे नहीं डरता मैं उसे श्राप देती हूं। ओ माँ, हम तो एकदम डर गए। पहले भी आपने ऐसा किया था ना। अपनी धमकी और ये अपना जो नाटक है ना अपने पास ही रखना। हमें उनसे डर नहीं लगता। आप यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, इसलिए हम चुपचाप खड़े हैं, वरना हम अभी तक। वरना क्या कर लेती तुम? बोलो, क्या कर लेती? तुम मेरी शक्ति और चमत्कारों के आगे फूल हो संतोषी। इस राख की तरह राख हो जाएगा तुम्हारा घमंड और तुम्हारा घर। सामान्य विज्ञान का खेल दिखाकर आप लोगों को डरा क्यों रही हैं? सिक्कों का आविष्कार दुनिया के कार्य और व्यापार चलाने के लिए हुआ है, जादू दिखाने के लिए नहीं। और लोगों के मन में श्रद्धा डर से नहीं, प्रेम से आती है। मेरी कृपा लोगों को कामयाब बनाती है, लेकिन तुम मूर्ख लोगों को ये जादू लगती है। जो लोग हमारी शक्ति की क्षमता को नहीं समझते ना, उनके बीच हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्रांति माता की जय। क्रांति माता की जय। क्रांति माता की जय। कुछ नहीं सुनना है मैं। अरे भैया, अरे कब से मुर्गा बने पड़े हैं, कैसली में बांग ना देना शुरू कर दे। तेरा कोई भी नहीं है, हम फालतू में अपना कमर तुड़वा रहे थे। अरे भैया, ये तो कमर टूट गई है सच में। एक बात बताओ शेषनाग, जब ये लॉकेट पहनकर बड़े बड़े गधे डॉन बन सकते हैं,
तो साला तुम क्यों नहीं? हैं? हाँ, और उस पिद्दी से लॉकेट लेना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है शेषनाथ बाबू। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लगता है आपकी गाड़ी आज फिर खराब हो गई है। नहीं। लेकिन मैं फिर से आपको आज लिफ्ट दे सकता हूँ। ओके, बट आज मैं आपकी गाड़ी में एक शर्त पे ही बैठूंगी। कौन सी शर्त? आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी। सी, और तो कुछ मैं आपके लिए कर नहीं सकती हूँ, एक कप कॉफी तो पी ही सकते हैं। डन? वेल एक्चुअली मुझे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी आज तो। ओह कम ऑन। ओप सॉरी, आपका नाम? हाँ, धैर्य मिश्रा। आई एम योर फ्रेंड। ओके सो धैर्य, अब पता नहीं टाइम मिले ना मिले, एंड मेरी कार अब पता नहीं खराब हो ना हो, प्लीज। ओके डन। जी क्या कर रही हो तुम? मैंने जब से तुम्हें देखा अपना दिल दे बैठी हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। दूर हटो मुझसे प्लीज। दूर हटो। समझ में नहीं आता तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये फालतू हरकतें मेरे साथ मत करना। तो तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ पुलिस पे, तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ। तो तुम मेरी कंप्लेन करोगे और तुम्हें लगता है वो लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? इल्जाम तो मैं तुम पर लगाऊंगी, फिर देखते हैं पुलिस किसकी बात मानती है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक, या तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, और दूसरा, या तो जेल जाने की तैयारी करो। क्योंकि क्या है ना, आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उनकी सारी वीडियोस मेरे पास आ गई हैं, खुद ही देख लो। मुझे इसके साथ समझदारी से काम लेना होगा, वरना ये मुझे बुरी तरीके से फंसा भी सकती है। माता के चमत्कार तो अद्भुत हैं। क्रांति माता की जय। क्रांति माता की जय। भक्तों, क्रांति माँ की कृपा दृष्टि का समय समाप्त हो चुका है। अब माँ को एकांत चाहिए। आप सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। सब आराम से जाइए, माता के दर्शन जल्द होंगे। इनका तो प्रभाव ही कुछ और है।
हमारी पुत्री ने देवी संतोषी के विरुद्ध उचित प्रतिद्वंदी का चुनाव किया। माता, ये जबरदस्ती अंदर आ गए। ये बताओ कि तुम हो कौन और हमारी गाड़ी में कैसे पहुंचे तुम? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, पर मैं क्या चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। तुमने जो कर्तव्य किया है वो तो कोई भी दिखा सकता है। माँ, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे आपको धन्यवाद करें माँ। अरे अरे, चलो उठो तुम दोनों। आपको नहीं पता माँ, आपने कितने बड़े षड्यंत्र से बचाया हमें। आप नहीं होती तो आज हमारा घर परिवार सब लुट चुका होता। वाकई में माँ, अगर आज संतोषी नाराज हो जाती ना तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। आपने हमारे घर को टूटने से बचा लिया। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कभी नहीं दे पाता संतोषी को। उठो तुम दोनों। अरे, ये तुम्हारे गले में क्या है? ये हमारी संतोषी माँ का लॉकेट है, बचपन से पहना हुआ है, कभी नहीं उतारा। इन पर हमें बहुत विश्वास है। हमें हमेशा लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी माँ हमसे कभी नहीं रूठ सकती। जो भरोसा तुम्हें अपनी संतोषी माँ पर है ना, वही अपने रिश्ते पर भी रखो। एक बात याद रखो, कभी भी भरोसा, वचन और दिल किसी का भी मत तोड़ना, क्योंकि इनके टूटने से आवाज नहीं होती, पीड़ा होती है। आप सही कह रही हैं माँ, और अब आगे से हमारे बीच में कुछ गलत नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए माँ, हम हमेशा सही फैसला लें और हमेशा सही रास्ते पर ही चलें। इस किस्से के बाद अब अपने जीवन की नई शुरुआत करो। हाथ से धुआं निकालकर तुम्हें लगता है तुमने बहुत महान काम किया है? तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको एक महान काम करके दिखाता हूँ। ये आदमी यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आया है। निकालो इसे यहाँ से। चुप, चलो हमारे साथ, सीधे से चलो, वरना तुम्हारी हड्डी फसलियां एक कर दूंगा। अच्छा, तो ये मेरी बात ऐसे नहीं सुनेगी। ये क्या हो रहा है? ये कैंडल कैसे बुझ गई? और लाइट को क्या हुआ? ये सब मेरी माया है। छोड़ दो मुझे।
ये क्या कर रहे हो? छोड़ क्यों दिया उसे? हमारे आदेश न मानने का दंड जानते हो? जाओ और तुम्हारी क्रांति माँ का गला घोट दो। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा वहीं रुक जाओ। छोड़ो हमें, तुम आगे नहीं जा सकते। रुको। अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है मेरे साथ ऐसे करने की? मुझसे गलती हो गई। तुम तो बहुत शक्तिशाली थी, क्यों? अब क्या हुआ? मैं कह रही हूँ मुझसे गलती हो गई। ये लोग मुझे मार देंगे। इनको बोलो हमें छोड़े। बोलो, रुको इन्हें, रुको। ब्रह्मदेव तो ध्यान में लीन है, उनके ध्यान के मध्य बाधा उत्पन्न करना उचित होगा क्या? देवी, हमें ब्रह्मदेव को ध्यान से जगाना होगा, क्योंकि ये आवश्यक है। ये कार्य हम करते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवियों, आपका एक साथ हमारे समक्ष उपस्थित होने का कोई विशेष प्रयोजन? पितामह, देवराज इंद्र का कुछ पता नहीं। ना ही वो देव न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही उन्होंने किसी के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया। और ब्रह्मदेव, देवी संतोषी को भी अब तक न्याय नहीं मिला। ब्रह्मदेव, क्या देवराज इंद्र इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने एक बार भी देव न्यायालय में अपनी उपस्थिति देना आवश्यक नहीं समझा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।